हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर सजेशंस टू रिमूव इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ये अटेम्प्ट किया, किस हिसाब से आपको पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो जो सरकारी कंपनियां उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। सरकारी कंपनियां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमी में, तो अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अपने आप ही बाकी इंडस्ट्रीज उनको फॉलो करना शुरू करेंगी। एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर शुड बी इम्प्रूव्ड अपॉन basic capital goods industries like iron and steel, heavy machinery etc. should be developed more efficiently। तो ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी, इनको एफिशिएंसी से चलाना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द राइट डायरेक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री विल बी प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकारी हैं ये अच्छे से अपना काम करेंगी, एफिशिएंसी से काम करेंगी, तो ये बाकी जो कंपनीज हैं उनको एक रास्ता प्रोवाइड करेंगी कि इस तरीके से भी काम हो सकता है। मोरओवर ये मशीनें बनाएंगी तो वही मशीनें बाकी कंपनियां खरीदेंगे सस्ते रेटों पे, तो अच्छा काम होगा। समझ की बात। सेकंड पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फैसिलिटी दो। इट विल एनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू इस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपेंड ओल्ड वंस। तो जब प्राइवेट सेक्टर को सरकार से काफ़ी हेल्प मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी, तो वो नई इंडस्ट्रीज़ भी खोलेंगे और जो पुरानी हैं उनको डेवलप भी कर लेंगे। ठीक है, उनमें नई टेक्नोलॉजी लगा लेंगे। प्राइवेट सेक्टर शुड बी गिवन स्पेशल असिस्टेंस फॉर द रिसर्च एंड मॉडर्नाइजेशन। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको R&D के लिए असिस्ट करना चाहिए ताकि मॉडर्नाइजेशन आए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी उतना ही ज़्यादा जो कॉस्टिंग वगैरह कम होगी और नए नए गुड्स आएंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। देर इज़ अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कम है और पैसे की भी कमी है। दिस डेफिशिएंसी शुड बी मेड अप बाय एनकरेजिंग फॉरेन कैपिटल ऑन फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बाहर से पैसा मंगवाना चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना चाहिए और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमारे कंट्री के लिए फेवरेबल होनी चाहिए, ना कि उनकी कंट्री के लिए। इट विल फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी या इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगी। इंडस्ट्रीज सेटअप विद फॉरेन कॉपरेशन विल यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जो भी फॉरेन कॉपरेशन कोलैबोरेशन से इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है वो बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी तो भी डेवलपमेंट होगी। न्यू एंड रिस्की इंडस्ट्रीज़ विल कम इनटू बीइंग। नई और रिस्की इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी क्योंकि हमारा पैसा भी लगा होगा, बाहर का भी पैसा लगा होगा। समझ की बात। तो बाहर के पैसे को एनकरेज करना है, बाहर से मशीनें लेके आनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करो। इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड्स कैपिटल फॉर्मेशन एट अ हायर रेट। ज़्यादा रेट से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जीडीपी का ज़्यादा परसेंटेज इन्वेस्ट होना चाहिए। टू एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन सर्टेन फैसिलिटीज़ मस्ट बी एक्सटेंडेड, दैट इज एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, न्यू इंडस्ट्रीज बी गिवन टैक्स हॉलीडे फॉर सम ईयर्स, कैपिटल सब्सिडी शुड बी गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिस्की वेंचर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरकार को इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज़ में करवाने के लिए टैक्स माफ़ कर दो, सब्सिडी दे दो, सस्ते में ज़मीन दे दो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिक्लेयर कर दो, इस टाइप के काम करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार को डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं है, और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए क्योंकि जितना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट नीड टू बी डेवलप। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग पावर रिसोर्सेज शुड बी एक्सपेंडेड टू मेक पावर अवेलेबल टू इंडस्ट्री एट लार्ज मेजर। तो बिजली भी ऐसी बनाओ जो कि सस्ती पड़े और इतनी क्वांटिटी में बने ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ईजी अवेलेबिलिटी हो इन सारी चीज़ों की। दीज रिसोर्सेज शुड बी डेवलप्ड बोथ विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे रिसोर्सेज डेवलप करने, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, जिसको PPP मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें काम होना चाहिए। फॉरेन कैपिटल में ऑल्सो भी इन्वाइटेड फॉर दिस पर्पज। बाहर से पैसा आ रहा है तो उसको भी इन्वाइट करो। इंडस्ट्रीज विल रन विदाउट एनी इंटरप्शन इफ पावर मैंने 2 बार लिख दिया। इफ़ पावर रिसोर्सेज आर सफिशेंटली डेवलप्ड। अगर पावर रिसोर्सेज डेवलप है और सस्ते में बिजली वगैरह अवेलेबल है तो इंडस्ट्रीज़ तो डेवलप होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीनरी। बाहर से इंपोर्ट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम कर दो या ना कर दो, ना के बराबर कर दो। इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स
एंड नेसेसरी रॉ मटेरियल शुड बी लिबरलाइज। तो बाहर से जो भी इंपोर्ट होता है रॉ मटेरियल वगैरह का, मशीनों वगैरह का, टेक्नोलॉजी का, उसको लिबरलाइज कर देना चाहिए। 1991 के बाद और ज़्यादा कर दिया है, बट और ज़्यादा कर देना चाहिए। नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज शुड बी सैंक्शनड फॉर दिस पर्पज़। तो इसके लिए जो भी फॉरेन करेंसी चाहिए वो भी सैंक्शन कर दें कंपनीज़ को। बैंक्स एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन शुड एडवांस लॉन्ग टर्म लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द परचेज ऑफ मशीन्स। तो सरकार ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले जो सस्ते रेटों पे लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे सकें, ताकि ये कंपनियां बाहर से मशीनें मंगवा सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली डेवलप करना चाहिए। प्रॉपर हार्नेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट to the process of industrialization. कैसे? India is rich in natural resources but the same have not been properly developed. तो जो इंडिया है नेचुरल सोर्सेज में काफ़ी रिच है, मगर उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सोर्सेज नहीं की जा रही। देयर डेवलपमेंट विल हेल्प टू इस्टेब्लिश सेवरल न्यू इंडस्ट्रीज। तो जैसे जैसे हम नेचुरल सोर्स को अच्छे से हार्नेस करेंगे वो और ज़्यादा डेवलपमेंट क्रिएट करेगा। समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज। Many industries like sugar, cotton, textile, jute, etc. depend on agriculture for their raw material. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को खोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी भी तो एग्रीकल्चर कंट्री है ना। एग्रीकल्चर शुड देयरफॉर बी डेवलप्ड। एग्रीकल्चर को भी डेवलप करो। एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल ऑल्सो प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर लाइक केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ ये डेवलप होंगी, और जो ट्रैक्टर ट्रूक्टर वगैरह बनाते हैं वो कंपनीज डेवलप होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। स्पेशल एफर्ट्स शुड बी मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज एज हैव ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल। वो इंडस्ट्रीज जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जो अपना माल एक्सपोर्ट करता है और भी ज़्यादा कर सकता है, सरकार को उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, दिस विल प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री एंड ऑल्सो अनेबल टू अर्न मच नीडेड फॉरेन करेंसी। तो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भी आएगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पीस। हर तीसरे दिन हड़तालें ना हो। इंडस्ट्रियल पीस इज़ द मोस्ट एसेंशियल प्री रिक्विसाइट, मतलब प्री कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हर तीसरे दिन एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में स्यापे चलते रहेंगे, टेंशन चलती रहेगी, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, धरने होंगे, तो काम कैसे होगा? एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स मस्ट हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। वर्कर्स मस्ट गेट फुल रिवॉर्ड फॉर देयर लेबर। तो उनको ऐसे नहीं कि कम तनख्वाह पे रखा हो। इंडस्ट्रियल पीस विल सेव द कंट्री फ्रॉम द लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो जितने घंटे काम नहीं होता उतने घंटे देश को ही लॉस होता है ना, जीडीपी कम होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स विल फील एनकरेज टू इस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज़, ताकि उनके दिमाग में भी डर ना हो कि भाई हर तीसरे दिन हड़ताल पे गए तो मेरे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोलो जहाँ MBAs वगैरह पढ़ाई जाएँ और BTech वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह करवाई जाए। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉल्स फोर्थ इम्पार्टिंग ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑन लार्ज स्केल। तो अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है तो मैनेजरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन तो होनी चाहिए ना लोगों के पास। एबल मैनेजर्स एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स मेक सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्योंकि अगर स्किलफुल ये जो स्किलफुल इंजीनियर्स एंड स्किलफुल मैनेजर्स होंगे तभी तो वो कोई काम कर पाएंगे। समझ की बात? इन शॉर्ट, India has large potential of industrial development. Rapid industrialization of the country can be possible with the natural mutual cooperation of both पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इंडिया के पास काफ़ी पोटेंशियल है इंडस्ट्री को डेवलप करने का। सरकार को और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को मिल के ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से एक जोर मार लेगी तो भी कुछ नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।